Namaste everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Starts from Breathing. Feel your breathing. Thank you so much for watching this channel. Okay, आज बाबा ने मुझे स्पेशल कुछ मैसेज है जो मैं चाहती हूँ मैं चर्न करूँ और शेयर करूँ आप सभी के साथ। सबसे पहले कि बच्चों को ऐसा लगता है, मतलब जो साकार बाप है, आप ठग लेते हो, बाप को सही सही नहीं बताते, लेकिन जो निराकार है, जो इस कल्प वृक्ष का बीज है, वो सब जानता है। आप जैसे ही उनके साथ आपकी सगाई हुई, आप ट्यून्ड हुए, तो उनको सब पता है आपके बारे में। आप अगर बताते हो तो आपकी ही विकर्मों का विनाश होने का रास्ता मिलता है, आपको सजाओं से बाबा वंचित कर देता है। लेकिन सदैव याद रखें कि वो इस कल्प वृक्ष का बीज है, बीज रूप है। अब जो बीज है उसमें तो सारी ताकत होगी ना, कि कौन सा तना कौन सा है, कौन सा पत्ता कौन सा है ना, कितना कितना किसका क्या है नहीं है। सो ही नोज एवरीथिंग, तो ऑलवेज रिमेंबर। और जब मैं याद में थी बाबा के, तो एक और चीज़ बाबा ने बताया कि एज एन आत्मा, इंडिविजुअल सोल, अपनी यात्रा पे जब आप यात्रा करते हो तो आपको अपने भोजन का ख्याल रखना है। आप जैसा भोजन शरीर को दोगे उस प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होंगी, और प्लस आपके मन में भी जो आप पढ़ते हो लिखते हो, क्योंकि इन आँखों से सिर्फ आप नहीं देखते, इन आँखों के माध्यम से बाबा भी देख रहा होता है। तो ऑलवेज हैव दैट कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि बाबा को किस चीज़ की प्रैक्टिस है? रूहों को सजाने की प्रैक्टिस है, रूहानी सजावट करने की प्रैक्टिस है। शारीरिक सजावट बाबा को नहीं आती। तो हम सभी में, हम सभी आत्माएं आपस में जब सोल कॉन्शियस होती हैं, तो सबसे पहला जो है वो एक संबंध खुद के साथ होता है, फिर परमात्मा के साथ होता है, और फिर सर्व आत्माओं के साथ होता है। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे फिर आप कभी मिसबिहेव करने का सोचते भी नहीं हो, वो ख्याल में ही नहीं आता। क्योंकि आत्मा की सुंदरता बिगड़ती ही तब है जब व्यवहार बिगड़ जाता है, बिहेवियर बिगड़ जाता है। वो क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, या हम कहीं पे पहुंचना चाहते हैं और हम चाहते हैं मेरा कोई सहयोगी बने, और जब वो उनसे वो चीज़ नहीं मिलता है तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। इस तरह की चीज़ें, या किसी को कम ज़्यादा, या फिर हम इतने सारे लोगों में से सिर्फ कुछ लोगों से आपको मिलना हो, या कुछ लोगों से काम हो। पर बाबा कहते नहीं, आपकी यात्रा है, और एज ए इंडिविजुअल सोल आप जो अंदर सोच रखते हो, समझो कुछ भी नहीं रहेगा तो भी एक रहेगा, जो बीज है वो रहेगा, और वो सदा है। तो आप सदा जो भी संकल्प करें, सदा बाबा को बता के करें, बाबा को समझा दें, बाबा को कह दें, ताकि बाबा को अवेयरनेस रहे इस चीज़ के बारे में कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है ना। और कुछ नहीं बाबा चाहता है, बस आपका दिनचर्या बाबा के हिसाब, श्रीमत के हिसाब से हो। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल भी जो योगी सिद्धि लोग होते हैं, वो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त एक पोर्टल होता है जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी अपने पीक पे होती है, जहाँ पे हम ग्रहण कर सकते हैं। शायद जो तामसिक प्रवृत्तियाँ होती है उस वक्त सोई हुई होती है। तो सतोगुणी ताकत भरने का जो समय है वो जो ब्रह्म मुहूर्त से है। मैं हमेशा 4 बजे से पहले मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उठूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट माई स्लीप साइकिल एज वेल। तो 4 बजे मैं उठती हूँ, एग्जैक्टली 4 या 4:30 समटाइम, कभी कभी लेट भी हो जाता है। लेकिन मेरा पहला संकल्प होता है गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, एंड देन आई चेक माई कि कौन सा नॉस्ट्रल मेरा एक्टिव है। अकॉर्डिंग टू दैट आई ड्रॉप माई लेग ऑन अर्थ एंड डू नमस्ते, लाइक प्रणाम करती हूँ मैं, एंड आई जस्ट से थैंक यू। बस ये मेरा एक रिचुअल है जो मैं एवरी डे करती हूँ। और फिर सबसे पहले याद में बैठ गई, बाबा से रूह रिहान किया, और उसके बाद फिर वॉशरूम गए, ब्रश के, नहाया धोया, बाबा की याद में। लेकिन बहुत खुश हो के, पानी को देख के अति खुशी होती है।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं नेमीनाथ बनूं, नहीं, दिल से अच्छा लगता है किया। फिर उसका सुबह सुबह अपना आसन लिया योग वाला और योग प्रैक्टिस की 1 घंटे का, मतलब सूर्य नमस्कार, बहुत सारे आसन्स और प्राणायाम। उसके बाद 7 से 8 मेरी मुरली चली। फिर उसके बाद अपना घर का काम किया, फिर नाश्ता किया, फिर कंटेंट क्रिएटर बन के कुछ क्रिएट किया, कुछ चर्निंग की, और सदा सहज रूप से हमेशा याद में बाबा की घड़ी घड़ी जो दौड़ी है वो लगाते रहना, यही है। और एक मैं वैसे बोल के क्या बताऊं, अभी जो नेक्स्ट वाली मेरी जो मूवी आने वाली है उसमें सब कुछ रहेगा जिसके माध्यम से आप क्योंकि देख के आत्माएं ज़्यादा सीखती हैं कंपेयर टू बोलने के। ये बाजा भी, इसमें भी बोलना बहुत ही, मतलब बाबा कहता ही है कि सबसे बड़ी कला जो है वो है विशुद्धि चक्र कला, क्वेश्चन करने की कला और आंसर करने की कला, मतलब बोलने की कला। और एक सहज भाव हमेशा अगर मन में रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बोलने की कला आ जाएगी। सहज भाव, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, परमात्मा के आप सबसे समीप, आप हो परमात्मा के सबसे करीब, ऐसी वृत्ति धारण कर लें और तब देखें। हर किसी का ड्रामा में पार्ट है, हर किसी का पार्ट साक्षी होकर देखना है। आपको कोई उनके पार्ट से प्राप्ति हो रही है, हानि हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो बाबा को बोलें और साक्षी होकर देखें। डायरेक्ट कभी भी उलझे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट होने से फिर होगा कि बाबा फिर जिम्मेवार कैसे हो सकता है अगर आप ही डायरेक्ट हो जाओगे तो आप हमेशा इनडायरेक्ट रूप में रहें। क्योंकि अभी जो है ना, कि आज बाबा ने एक और चीज़ कही कि ये किंगडम स्थापन हो रहा है, धर्म नहीं, किंगडम, राजधानी स्थापन हो रही है। और क्योंकि धर्म स्थापक तो आते हैं, वो धर्म स्थापन करते हैं। धारणाएं, आत्माएं क्योंकि फ्रेश हैं तो उनमें धारणाएं चाहिए। तो अभी बाबा कहते हैं सभी आत्माएं धारणा रहित हैं, कोई गुण नहीं है, तो जाके बाबा उनमें गुण भरते हैं। वीर जो मुरली, बाबा कहते हैं अपना अपना भोजन, बुद्धि का भोजन भी स्वयं तैयार करें, घास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रील। ओम शांति।